हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में संस्कृत कवि माघ की सभी प्रश्न और 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो है करने जा रहे हैं। यानी कि माघ से संबंधित जो भी थियोरेटिकली क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो है पिछली 2 से 3 वीडियो में जो है भास, कालिदास और भारवी के ऊपर हमने जो है हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है माघ से संबंधित जो है संस्कृत के जो कवि रहते हैं माघ, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कवि माघ संस्कृत के जो कवि रहते हैं और हिंदी एलटी के जो है एग्ज़ाम रहते हैं और उनमें जो है संस्कृत के कवियों के बारे में भी कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कवि माघ के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महाकवि माघ गुजरात के श्रीमाल नगर के निवासी थे। इनके पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था और उनके पितामह सुप्रभदेव राजा बर्मलात के मंत्री थे, जिनका 625 ईस्वी का शिलालेख पाया गया है। उक्त शिलालेख के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि माघ 7वीं शताब्दी या शती के उत्तरार्ध में हुए थे। शिशुपालबद्धम महाकवि माघ की प्रसिद्धि का मूल आधार है। इसकी गणना संस्कृत महाकाव्य बृहत्त्रयी में की जाती है। तो यहाँ पे जो है महाकवि माघ कहाँ के निवासी थे? श्रीमाल नगर के निवासी थे और इनके पिता का क्या नाम था? दत्तक सर्वाश्रय। और उनके पितामह जो थे वे थे सुप्रभदेव राजा बर्मलात के मंत्री जो वे थे और जिनका शिलालेख कब पाया जाता है? 625 ईस्वी के समय में जो है जिनका शिलालेख पाया जाता है। और माघ कितने शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे? 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। माघ की प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार उनका रहता है माँ की प्रसिद्धि का शिशुपाल वधम। और इसकी जो है गणना किस में की जाती है? महाकाव्य बृहत्त्रयी में की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कवि माघ से रिलेटिव। आगे चलते हैं, हम आगे भी माघ के बारे में ही कर रहे हैं हम। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग और 1650 श्लोक है, यानी कि 1650 श्लोक हैं शिशुपाल वधम में। शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। शिशुपाल वधम को छोड़कर माघ की किसी अन्य रचना का अभी तक पता नहीं चला है। सूक्ति संग्रहों में अवश्य कई ऐसे श्लोक माँ के नाम से उपलब्ध है जो शिशुपाल वधम में नहीं है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है कि शिशुपाल वधम में कितने सर्ग है, सर्गों की संख्या कितनी है? तो 20 सर्ग है। और शिशुपाल वधम में श्लोक कितने हैं? इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। तो श्लोक है 1650, यानी कि 1650 श्लोक है शिशुपाल वधम में। शिशुपाल का वधम जो रहता है, इसका जो कथानक कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के सभा पर्व में से लिया गया है। आगे चलते हैं।
किरात अर्जुनीयम और शिशुपाल वधम के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि महाकवि माघ काफ़ी हद तक भारवी के अनुयायी प्रतीत होते हैं। इससे पहले हमने जो है भारवी के बारे में भी जो पिछली वीडियो में हमने के बारे में भारवी जो कवि रहते हैं संस्कृत के, उनके ऊपर हमने जो है टॉपिक बनाया है और चर्चा की है उनके ऊपर। आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। भारवी के अनुयायी प्रतीत होते हैं कौन? महाकवि माघ। और छंद योजना में तो शायद एक भी ऐसा प्रचलित छंद नहीं होगा जिसका माघ ने प्रयोग नहीं किया हो या न किया हो। शिशुपाल वधम में इन्होंने कुल 22 छंदों का प्रयोग किया है, जबकि भारवी ने किरात अर्जुनीयम में 16 छंदों का प्रयोग किया है। पहली बात तो ये करेंगे हम कि यहाँ पे माघ कवि है काफ़ी हद तक जो है किसके अनुयायी प्रतीत होते हैं? भारवी के अनुयायी प्रतीत होते हैं। और इन्होंने कुल कितने जो है छंदों का प्रयोग किया है? इन्होंने जो है छंद जो लिखे हैं 22 छंद लिखे हैं किन्होंने? कवि माघ जी ने। और जबकि भारवी ने कितने जो है छंदों का प्रयोग किया है? भारवी ने 16 छंदों का प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शिशुपाल वधम में कितने छंद है? तो 22 छंद है। और किरात अर्जुनीयम में कितने हैं? किरात अर्जुनीयम में है 16 छंद। और किरात अर्जुनीयम किसने लिखा था? ये लिखा था कवि जो भारवी जी रहते हैं उनका था। और आज हम कर रहे हैं कवि माँ के ऊपर चर्चा। भारवी के ऊपर हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं। अगला जो रहता है यहाँ पे, किरात अर्जुन के समान ही शिशुपाल वधम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है। शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण द्वारा चेदिराज शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। शिशुपाल वधम प्रौढ़ तथा उदात्त शैली, प्रतिभा और पांडित्य का एक असाधारण उदाहरण है। इसमें शास्त्र ज्ञान का अद्भुत परिचय जो है मिलता है। तो यहाँ पे किरात अर्जुनीयम किसका है? कवि जो भारवी जी है उनका जो किरात अर्जुनीयम उन्होंने लिखा है। और इसके समान ही जो है कवि माघ जी का जो शिशुपाल वधम जो होता है, इसका जो प्रारंभ शुरुआत होती है किससे होती है? श्री शब्द से होती है। ठीक। और शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने चेदिराज, जो कहाँ के राजा थे? चेदिराज, शिशुपाल का जो है वध की कथा का वर्णन है। यानी श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन से किसका सर जो है काटते हैं? वो शिशुपाल का काटते हैं। जब सभा में वो गाली गलौज करता है किसको? श्री कृष्ण जी को जब गाली करता है शिशुपाल, तो जो 100 वचन उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ जी को दिए थे कि 100 वचन 100 कि वचन दिया था कि 100 गालियों तक वो माफ़ करेगा, लेकिन 100 के बाद वो बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करेगा। किसको? शिशुपाल। और जब वो उसकी जो गालियों की संख्या जो 100 से ज़्यादा होती है, तो उसके बाद उसका सर से जो है सुदर्शन से श्री कृष्ण जी धड़ अलग कर देते हैं और शिशुपाल जो है मारा जाता है। तो ये कथा इसमें है शिशुपाल वध में। आगे चलते हैं। शिशुपाल वध में नवीन, ललित और परिष्कृत शब्दावली, वाक्यों में गति, सहजता और संतुलन पूर्णतः विद्यमान है। शिशुपाल वधम के श्लोकों में गीति और नाद का अर्थ, ध्वनि का मनोहर पुट दिखाई पड़ता है। शिशुपाल वधम के संवाद बड़े सरल और ओजस्वी है तथा उनके वर्णन परंपरायुक्त होने पर भी सजीव, अतिशय अलंकृत और ऊंची कल्पना के परिचायक हैं। आगे चलते हैं। इस महाकाव्य में मुख्य रस वीर है। श्रृंगार हास्यादि इस गौड़
जो हास्यादि रस गौड़ हैं। शैली माधुर्य ओज तथा प्रसाद गुण समन्वित है। अलंकार योजना में उपमा उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति तथा अर्थांतरन्यास अर्थांतरन्यास जो है प्रमुख है। अनुप्रास योजना और चित्रकाव्य निरूपण में माघ की शैली भारवी की ही समान है। आगे चलते हैं। भारतीय पंडितों ने कालिदास की उपमा भारवी के अर्थ गौरव तथा दंडी के पद लालित्य की सराहना करते हुए माघ में इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया है। उपमा कालिदासस्य भारवे भारवेरथ गौरवम दंडेन पद लालित्य माधे संति त्रयो गुणा। तो ये थे माघ, कवि माघ से संबंधित जो है थियोरेटिकली जो हमने प्रश्नों को कवर किया। अब आगे करेंगे हम यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो कवि माघ से संबंधित रहती है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? अशुभ घोष की, भारवी की, दंडी की या फिर माँ की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डिस्कस भी किया था पीछे। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो शिशुपाल वधम है कवि माघ की, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के किस अंश से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के किस अंश से लिया गया है? सभा पर्व से, शांति पर्व से, वन पर्व से या फिर भीष्म पर्व से? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका सभा पर्व, यानी कि शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया था, जिसमें कि शिशुपाल का वध किया जाता है सुदर्शन चक्र के साथ श्री कृष्ण जी करते हैं, जब वो गाली गलौज या अपशब्द जो है बोलता है श्री कृष्ण के खिलाफ। अगला जो प्रश्न रहता है स्क्रीन पर कि शिशुपाल वधम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? शिशुपाल वधम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? विकल्प आपके सामने है 20, 22, 24 या फिर 26। शिशुपाल वधम में कितने प्रकार का छंदों का प्रयोग हुआ है, यानी कितने छंद हुए इसमें प्रयोग? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर जो रहता है 22 होगा इसका सही उत्तर। कितने छंदों का प्रयोग हुआ था? 22 छंदों का प्रयोग हुआ था। कहाँ पे? शिशुपाल वधम में। अगला प्रश्न है अनुप्रास योजना का चित्रकाव्य निरूपण में माघ की शैली किसके समान है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, दंडी, श्रीहर्ष, भारवी या फिर कालिदास। अनुप्रास योजना का चित्रकाव्य निरूपण में माघ की शैली किसके समान है? वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर होगा किसके समान बोला गया था? तो भारवी के समान होगा सही उत्तर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम का नायक कौन है? विकल्प दिए गए हैं। नायक यानी कि हीरो कौन है इसमें? और जो शिशुपाल वधम में युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, शिशुपाल है या फिर श्री कृष्ण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे श्री कृष्ण जी ही होंगे इसमें। अगला प्रश्न है सर्वस्वार्थ संहिते सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? शिशुपाल वधम, मेघदूतम, मृच्छकटिकम कटिकम या फिर मालती माधव मालती माधवम किसमें? शिशुपाल वधम में है, मेघदूतम में है, मृच्छकटिकम में है या फिर मालती माधवम किसमें?
सर्व स्वार्थ समीहते सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो करेक्ट होगा इसका विकल्प नंबर ए, शिशुपाल वधम से ली गई है। अगला प्रश्न है, समय एवं करोति बलाबलम सूक्ति शिशुपाल वधम के किस सर्ग से ली गई है? समय एवं करोति बलाबलम सूक्ति शिशुपाल वधम के किस सर्ग से ली गई है? पांचवें, छठे, सातवें या फिर आठवें? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, छठे से ली गई है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 16, 18, 20 या फिर 22? सर्ग कितने हैं? क्या होगा सही उत्तर? शिशुपाल वधम में कितने सर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो शिशुपाल वधम में है 20 सर्ग। कितने हैं? 20। अगला प्रश्न है, आज की इस वीडियो का जो है सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है, माघे संति त्रयो गुणा कथन द्वारा निम्नलिखित में से किन 3 गुणों की ओर संकेत किया गया है? प्रकृति वर्णन, पद लालित्य, अर्थ गौरव, या फिर पद लालित्य, उपमा, प्रकृति वर्णन, किसमें है? या फिर सी है अर्थ गौरव, प्रकृति वर्णन, उपमा, और या फिर डी है उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य जो है रहता है। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। माघे संति त्रयो गुणा कथन जो है द्वारा निम्नलिखित में से किन 3 गुणों की ओर संकेत करता है? कौन से ऐसे 3 गुण हैं जिनकी ओर संकेत किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा इसमें उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। तो ये डी इसका सही उत्तर रहेगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है, शिशुपाल वधम के किस सर्ग में माघ ने प्रकृति वर्णन किया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 11, 13, 15 या फिर 17। क्या होगा सही उत्तर? शिशुपाल वधम के किस सर्ग में माघ ने प्रकृति वर्णन किया है? 11वें में किया है, 13वें में किया है, या फिर किस में किया है? ये 15वें में किया है या फिर 17वें में किया है? किस में किया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, 11वें में किया है। शिशुपाल वधम के किस सर्ग में माघ ने प्रकृति का वर्णन किया है? तो 11वें में किया है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होते हुई, आज हमने कभी माघ से संबंधित जो है थियोरेटिकली के साथ साथ हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरी को भी कवर किया है। तो परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो हमने कवर किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से स्क्रीन पर ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई, और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।